नए संसद भवन में क्या क्या खास है और नया संसद भवन हिंदुस्तान के लिए क्यों इतना जरूरी था, ये हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में अगले 5 मिनट में आपको देश की नई संसद के बारे में हर जानकारी बेहद आसान भाषा में मिल जाएगी। दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई वैश्विक मंचों पर जोर देकर कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी। दुनिया को लोकतंत्र का विचार ही भारत की देन है। वैशाली गणराज्य दुनिया की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। शताब्दियों पहले भारत के 10 गणराज्यों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते हुए इस देश ने विदेशी आक्रमण, गुलामी, उत्पीड़न की लंबी यात्रा तय करते हुए 15 अगस्त 1947 को आधुनिक लोकतंत्र को अपनाया। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंतिम अंग्रेज वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल या धर्म दंड दिया था, ये पुरातन और आधुनिक भारत के संगम का ही प्रतीक था। 28 मई 2023 को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सेंगोल को देश की नई संसद भवन में स्थापित करेंगे। लोकतंत्र की आत्मा होती है देश की संसद, या जिसे प्राचीन वैशाली गणराज्य में संथागार कहा जाता था। विश्व के सबसे पुराने और विशाल लोकतंत्र भारत का नया संसद भवन पूरी भव्यता के साथ तैयार है। देश के 140 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आपको देश के नए संसद भवन के हर पहलू से अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भारत को नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी। उन्नीस 1921 से 1927 के बीच बनी पुरानी संसद सुरक्षित नहीं। पुरानी संसद भूकंप रोधी नहीं, जबकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है। 2026 में परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी। पुरानी संसद में नए सांसदों के बैठने की जगह नहीं थी। पुरानी संसद में लोकसभा में 552, सेंट्रल हॉल में 426 सीटें हैं। संयुक्त सत्र के दौरान लगानी पड़ती हैं 200 अस्थायी सीटें। संसद कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र, आग और आपात निकास की व्यवस्था न होना। 3 लोकसभा स्पीकर कर चुके हैं नई संसद की मांग। 2012, 2015 और 2019 में लिखी गई थी चिट्ठी। पुराने संसद की मरम्मत से काम नहीं चल सकता था। पुरानी संसद अंग्रेजों द्वारा लगभग 100 साल पहले 1921 से 1927 के बीच बनवाई गई। तब इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत की विधान परिषद काम करती थी। पुरानी संसद का डिजाइन कोलोजियम की तर्ज पर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। पुरानी संसद के ठीक सामने किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। अब देश की नई संसद के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और सामने है देश के अमर बलिदानियों को समर्पित वॉर मेमोरियल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की संसद और आसपास कई निर्माण कार्य होंगे। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर लोकसभा की सीटें 545 तय की गई थी, जो अभी तक जारी है। लेकिन 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नई संसद देश की जरूरत थी। 6 सालों तक चरणबद्ध तरीके से ये प्रोजेक्ट चलेगा। नई संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा को मिला। भारत के वैभव को और 21वीं सदी के नायक के तौर पर पेश करने वाले नए संसद भवन की विशेषताएं भी जान लेते हैं। गोलाकार नहीं बल्कि त्रिकोण के आकार का होगा। इस डिजाइन के कारण हर एरिया का बेहतर इस्तेमाल।
विशाल क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ। हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले। लोकसभा की क्षमता 552 से बढ़कर 888 हो गई। राज्यसभा की क्षमता 250 से बढ़कर 384 हो गई। संयुक्त सत्र में अब 1272 सांसद बैठ सकते हैं। 3 मुख्य गेट, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संविधान हॉल, संग्रहालय, सांसद कार्यालय भी। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है फ्लोर का डिजाइन। भारतीय लोक संस्कृति को दर्शाता है डिजाइन। पद्मश्री से सम्मानित बिमल पटेल है आर्किटेक्ट। देश की नई संसद इको फ्रेंडली है। भारतीय लोक कलाओं के समागम से तैयार हुई है, जिसमें भदोही के कारीगरों के हाथों से बुने कालीन आए हैं तो राजस्थान से ग्रेनाइट। भारत की लोक कलाओं को समेटे हुए इसका डिजाइन अनेकता में एकता को चरितार्थ करता है। सुरक्षा के नजरिए से बेहद मजबूत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विराट वैभव के प्रतीक के तौर पर 21वीं सदी की दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है भारत का नया संसद भवन।